न्यूज, आपके साथ मैं हूं रचना बंसल। शुरुआत बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। किसान आंदोलन से जुड़ी बड़ी खबर है। लगातार रफ्तार पकड़ता हुआ दिख रहा है किसान आंदोलन। जंतर मंतर पर किसान संसद भी लगातार चल रही है। इस बीच बड़ा अपडेट है कि भारी संख्या में किसान अब इकट्ठा हो रहे हैं। गाजीपुर बॉर्डर पर ट्रैक्टर से पहुंचे हैं किसान। आंदोलन को और भी ज्यादा बढ़ाने का प्लान है। आंदोलन को रफ्तार देने की कोशिश है। इससे पहले भी गाजीपुर बॉर्डर पर ट्रैक्टर्स के साथ किसान ज्यादा संख्या में पहुंचे थे किसान संसद से पहले। और अब जब दिल्ली के जंतर मंतर में किसान संसद लग रही है तो फिर किसानों का गांव से अब दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर्स पर आना भी जारी है। दिल्ली के बॉर्डर गाजीपुर बॉर्डर पर भारी संख्या में किसान इकट्ठा हुए हैं। ये इस वक्त का ताजा अपडेट है। राकेश टिकैत बार बार किसानों से कह रहे हैं तैयार रहना, ट्रैक्टर्स के साथ तैयार रहना। जब भी आह्वान हो, किसान बड़ी संख्या में दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर्स पर पहुंचे। और इसी बीच बड़ा अपडेट ये, गाजीपुर बॉर्डर पर किसान ज्यादा संख्या में पहुंचे हैं और किसानों का कहना यह है कि आंदोलन वापस नहीं लिया जाएगा जब तक तीनों कृषि कानून वापस होते नहीं हैं। तीनों कृषि कानून रद्द हो तो फिर हम अपने घर को लौटें। ज्यादा संख्या में किसान पहुंच रहे हैं। गाजीपुर बॉर्डर की कुछ तस्वीरें भी सामने आई हैं। जतन गोस्वामी हमारे संवाददाता ने जायजा लिया, आप देखिए रिपोर्ट। जो किसान हैं वो भी अब निश्चित तौर पर सरकार को पूरी तरह से घेरने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक विपक्ष की भूमिका में क्या किसान इस मामले में? हम तो नहीं विपक्ष की भूमिका में, क्योंकि अलग अलग स्टेट में अलग अलग पार्टियों की सरकार होती है, तो हम कोई विपक्ष नहीं है। हमारे इशू हैं, हम उन इशू पे हर सरकार से बातचीत करेंगे, उन इशू पे हम अधिकारियों से बातचीत करेंगे, तो जिससे भी वे इशू ठीक होंगे हम उसी से बात करेंगे। अब विपक्ष का काम तो विपक्ष ही करता है, जिसको चुनाव लड़ना वो काम करेगा। लेकिन फिर भी ममता बनर्जी से अगर कोई बातचीत होती है तो आप किस तरह की बातें रखेंगे? यंकी रखेंगे, किसान की बात रखेंगे, उनके वहाँ क्या खेती हो, उनकी वहाँ क्या पॉलिसी है उसकी बात रखेंगे, किसानों का कैसे भला हो उसकी बात रखेंगे, आओ रखेंगे। और यूपी में चुनाव भी आने वाले वक्त में ऐसे, क्योंकि तमाम चुनाव तो भाई अपने टाइम पे हो। चुनाव बंगाल में भी थे, यूपी में भी है, फिर आगे फिर चुनाव रहेंगे। हमारा क्या मतलब चुनाव से? हम तो अपने गन्ने की बात रखेंगे। उत्तर प्रदेश में गन्ने का भुगतान नहीं हो रहा, उसकी बात रखेंगे। 12,000 करोड़ रुपया बका है, ये सारी बात रखेंगे, बताएंगे उन्हें, जो वे पूछ जाएंगे उसका जवाब दे देंगे। लेकिन मुख्य मांग पर अभी कोई बात नहीं हुई है ना, अभी भारत सरकार से तो कोई बातचीत नहीं। फिर भी सवाल यही, आखिरी सवाल, देश यही जानना चाहता है कि बात कब होगी। आप कह देते हैं सरकार करेगी, लेकिन आपकी तरफ से कोई प्रयास अभी? अरे हम तो अच्छा, जिसके दरवाजे के बाहर बैठे वो गेट खोल लगा तो जब ही तो बात करेंगे। अगर हम गेट खोलने हो तो भाई हमको बता दो। देश ये कह दे कि नहीं आप गेट खोल दो तो हम गेट खोल देंगे। फिर ये ना कहियो जी गेट इन्होंने खोल ले। हम गेट खोलने भी जाने और बंद करने भी जाने, लेकिन अब गेट दूसरे ने बंद कर रखे। जनता फिर हमें ये मत कहना जी गेट हमने खोल दिए। हम गेट खोलने भी जानते हैं, लेकिन हम ये है कि शांति से जो भीतर बैठा वही आने का बातचीत कर ले। हमारे पर ना खुलवाओ गेट। तो आपका कोई सजेशन है कि वो कैसे खोले? वो तो अब भीतर तक कुंडी तक खोल लो गेट। कुंडी तक गेट खोल लगा तो आराम से चल जाएंगे, नहीं तो गेट तो फिर भाई खोलने जानता है किसान, कैसे दिल्ली के गेट खुलते हैं सब पता उन्हें। तो राकेश टिकैत जी को आप एक बार फिर से यहाँ सुन रहे थे। यूपी को लेकर क्या रिएक्शन है, इसके अलावा ममता बनर्जी के आने की जो सुगबुगाहट है उस पर क्या रिएक्शन उनका है। उनका कहना है जो भी विपक्षी दल आएगा वो आएगा, बात किसानों के मुद्दे पर। जतिन की रिपोर्ट गाजीपुर बॉर्डर से आपने देखी और इस वक्त लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं जतिन। राकेश टिकैत एक बार फिर से दोहरा रहे हैं हम बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन सरकार पहल तो करे, दरवाजा तो खोले। जो दरवाजे सरकार ने बंद कर दिए उधर सरकार कह रही है हम बातचीत के लिए तैयार हैं। इस पर भी बताइएगा, आंदोलन को आगे रफ्तार देने की कोशिश कैसे है जब ज्यादा संख्या में किसान गाजीपुर बॉर्डर पहुंचे हैं। ममता बनर्जी कितनी देर में पहुंचने वाली है, ये भी अपडेट दीजिए। देखिए, क्योंकि जानकारी ये है कि जो ममता बनर्जी की वापसी की फ्लाइट है वो शाम 7 बजे की है, तो उससे पहले ही जो अकॉर्डिंगली जो टाइम है तब आकर ममता बनर्जी
राकेश टिकैत से मुलाकात कर सकती हैं और इसके लिए तमाम तैयारी भी जो है वो यहाँ पर चल रही है। आप थोड़ी देर में कुछ विजुअल्स भी देखेंगे जिसमें जो डॉग स्क्वाड है वो यहाँ पर पहुंचा था और पूरा जो यहाँ पर सुरक्षा का दायरा है उसे किस तरह से चेक किया गया, उससे भी ये साफ है कि जो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं वो यहाँ पर पहुंच सकती हैं। लेकिन इस बीच जो राकेश टिकैत कह रहे थे, आप सुन रहे थे, और उसके कई मायने हैं। कल हमने देखा कि एक ट्वीट हुआ था जिसमें एक कार्टून को इंगित करते हुए राकेश टिकैत को दर्शाया गया था, जिस पर काफी जो बवाल है वो सोशल मीडिया पर हुआ था। तो उस पर भी हमने सवाल पूछा तो उन्होंने कहा, राकेश टिकैत ने कहा कि वो कार्टून में विश्वास नहीं रखते। वो ये कह रहे हैं कि बात होगी तो जो किसानों की मांग है उस पर ही बात होगी, इसके अलावा बात नहीं होगी। अगर सरकार चाहेगी कि शर्त पर कोई बात हो तो शर्त पर बात नहीं होगी। यानी कि अभी भी किसान आंदोलन के 8 महीने बीत जाने के बाद भी यही समझा जाए कि जहां से ये मुद्दा शुरू हुआ था, जहां पर बात अटकी हुई थी, आज भी वहीं अटकी हुई है। 11 महीने बीत गए। हमने ये भी पूछा कि बात आगे बढ़ेगी कैसे। सरकार कहती है कि आप बात कीजिए तो आप बात नहीं करते। तो उनका यही कहना है कि बात जहां से खत्म हुई थी वहीं से शुरू होगी, लेकिन शर्त के साथ बात आगे नहीं बढ़ पाएगी। तो कुल मिलाकर स्थिति वही है जो पहले दिन थी, लेकिन किसानों की संख्या बढ़ रही है। यह बिल्कुल सही कह रहे हैं। एक बार फिर से बिजनौर से भी किसान आए थे, मेरठ से भी किसान आए थे और 15 अगस्त का जो प्लान है राकेश टिकैत का वो भी उन्होंने आईटीवी नेटवर्क से साझा किया था, जिसमें उन्होंने बताया था कि किस तरह से जो बॉर्डर्स हैं, जहां जहां किसान मौजूद हैं, वहां ट्रैक्टर पर तिरंगा फहराया जाएगा। जी, इससे पहले जतिन, जब किसान पहुंचे थे तो किसान संसद लगनी थी दिल्ली के जंतर मंतर में। अब जब दोबारा से किसानों की संख्या बढ़ रही है, आगे कुछ और प्लानिंग है क्या? देखिए, प्लानिंग फिलहाल 15 अगस्त को लेकर चल रही है, जैसा कि राकेश टिकैत ने कहा, और जो संख्या बढ़ाई जा रही है उसके पीछे का मकसद यही है कि 15 अगस्त को किसान यहां पर रहेंगे, बॉर्डर्स पर रहेंगे और जो ट्रैक्टर हैं उस पर तिरंगा फहराएंगे। जब हम यही सवाल राकेश टिकैत से पूछते हैं तो उनका यह भी कहना है कि एक रिहर्सल है, किसान दिल्ली का रास्ता ना भूले, इस बात की रिहर्सल है। उन्होंने कहा कि सब कुछ शांतिपूर्ण रहेगा, हम अपनी तरफ से दिल्ली जाने की कोशिश नहीं करेंगे, हम यही हैं जहां हैं, लेकिन सरकार बात करे और जब सरकार कहेगी तो जो पैनल है वो जरूर जाकर सरकार से बात करेगा। लेकिन फिर वही बात वहीं आ जाती है कि वार्ता होगी कैसे, बातचीत आगे बढ़ेगी कैसे। तो इस पर राकेश टिकैत की तरफ से आप सुन रहे हैं कि क्या कहा गया है। वहीं कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी लगातार सामने आते रहते हैं समय समय पर और वो कहते हैं, किसानों को बुलाते हैं कि आकर बात करें, लेकिन फिर बात होगी कैसे, इसका जवाब दोनों तरफ से कहीं से भी नहीं मिल पाता है। जी, दोनों तरफ से कहा जाता है बातचीत के लिए हम तैयार हैं, लेकिन बात की पहल कोई नहीं कर रहा और सोल्यूशन निकलता हुआ दिख नहीं रहा। संख्या किसानों की बढ़नी शुरू हो गई है। ममता बनर्जी के आने से याद आया जतिन, पश्चिम बंगाल में जब चुनाव प्रचार चल रहा था तो राकेश टिकैत भी पहुंचे थे, ममता बनर्जी से मिले थे। क्या उसी के बदले ममता बनर्जी यहाँ किसानों का समर्थन करने के लिए पहुंच रही हैं, या फिर आगे 2024 का सोचते हुए किसानों का समर्थन जुटाने का इरादा है? देखिए, बिल्कुल जो सवाल आपने मुझसे पूछा यही सवाल मैंने राकेश टिकैत से पूछा कि आप भी पश्चिम बंगाल गए थे, आपने भी वहां पर मुलाकात की थी और जब चुनाव चल रहे थे तो राकेश टिकैत ने अपना वही पुराना वाला जवाब दोहराया कि जो बंगाल में हुआ निश्चित है यूपी में उसकी तैयारी अब किसान कर रहे हैं। यानी कि सीधे तौर पर कहें तो बीजेपी को नुकसान पहुंचाने के लिए जो माहौल है वो तैयार किसान करेंगे, ये साफ तौर पर वो चेतावनी देते हुए आए हैं। हालांकि हमने इससे एक और बढ़ता हुआ सवाल भी राकेश टिकैत से पूछा तो उन्होंने उस पर क्या जवाब दिया आपको बताता हूं। सवाल ये था कि क्या अब किसान विपक्ष की भूमिका निभाएंगे देश में, क्योंकि मुख्य रूप से इस समय ममता बनर्जी भी खुद को मुख्य विपक्ष के तौर पर देख रही हैं। तो क्या विपक्ष की भूमिका किसान निभाने की कोशिश करेगा? तो उन्होंने कहा नहीं, ऐसा नहीं है, हम सिर्फ किसानों का मुद्दा जो है ममता बनर्जी के सामने रखेंगे। जो भी विपक्षी पार्टी का नेता यहां आना चाहता है आए, लेकिन बात सिर्फ किसानों के मुद्दे पर होगी, तीनों कृषि कानून को रद्द करने पर होगी, एमएसपी पर कानून बनाने पर होगी। तो ये जवाब जो है वो किसानों की तरफ से निश्चित तौर पर उनके प्रतिनिधित्व की तरफ से दिया गया। जी, जब भी राकेश टिकैत से सवाल राजनीति को लेकर होता है तो राजनीति से किनारा करते हुए नजर आते हैं, लेकिन फिर राजनीतिक दलों के बड़े नेताओं से जब उनका मिलना जारी रहे तो फिर सवाल उठता है कि कहीं पॉलिटिक्स मिली जुली तो नहीं है। आप जतिन नजर बना के रखिएगा इस बड़ी खबर पर। ममता बनर्जी जब पहुंचेंगी, जो तस्वीरें सामने आएंगी अपडेटेड, वो भी अपने दर्शकों तक हम पहुंचाएंगे। फिलहाल जतिन, शुक्रिया आपका इस अपडेट के लिए।